Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. झारखंड में कोविड के मामले में तेजी से वृद्धि देखी गई है। अगर बात रांची की करें तो केवल रांची में 37 एक्टिव केसेस हैं। हालांकि कुछ लोगों का रिकवरी भी हुआ है। अगर कल तक की बात करें तो 21 प्लस जो है वो कोविड के एक्टिव केसेस से आज भी जांच हो रही है और अब तक एक कोविड पेशेंट की मौत हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार हैं। सर, एक पेशेंट की कोविड से मौत भी हुई है। एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 21 है और 37 के करीब में कोविड पेशेंट अब तक हैं लोग। तो क्या और कुछ एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं सर? क्या निर्देश आप लोगों की तरफ से? हाँ, जोहार, नमस्कार। और जैसा कि आपने सही कहा कि अभी हम लोग जो जांच कर रहे हैं वो प्रायः जो एडमिटेड पेशेंट हैं, हॉस्पिटल में भर्ती पेशेंट हैं और थोड़े सीरियस भी हैं, बेड रिडन हैं, उनकी जांच हो रही है। और ऐसे 452 केसेस की जांच हुई है जिसमें कि 37 पॉजिटिव हुए हैं और उसमें अब कुछ बहुत सारे ठीक भी हो गए हैं। तो भी अभी एक्टिव केसेस की संख्या जो है वो 21 है। एक डेथ जो कि एक्चुअली उसको CIP में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री में हार्ट अटैक हुआ था और उसके बाद रिम्स रेफ़र किया गया था। फिर रिम्स में 2 दिन बाद जांच हुई थी कोविड के लिए, तो वो भी पॉजिटिव आया था। लेकिन मूल कारण उसका हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर और भी कुछ चीज़ें, हाइपोथायरॉयडिज्म वगैरह थी, तो उसके कारण मूल कारण वही था डेथ का। लेकिन चूँकि कोविड पॉजिटिव आया तो इसलिए कोविड डेथ में उसकी गिनती हो गई है। और हम लोग के लिए अभी मेन चीज़ है कि अलर्ट सबको रहना है। कोविड से बचना है सबको, बचाव ही अच्छा है इलाज से। तो अलर्ट रहना है और घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, क्योंकि घबराने से भी ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी घटने लगता है। तो इसलिए घबराएं नहीं। और हम लोग हमेशा तैयार हैं। सदर अस्पताल पूरी तरह तैयार है। यहाँ 20 बेड कोविड पेशेंट्स के लिए रिज़र्व किया हुआ है और साथ ही साथ ऑक्सीजन की अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ व्यवस्था है, ट्रीटमेंट, दवा वगैरह जो भी। प्रायः इसका तो लाक्षणिक इलाज है, कोई विशिष्ट इलाज नहीं है। कोविड का अभी तक विशिष्ट इलाज नहीं है, लेकिन जो भी लक्षण आते हैं उसका इलाज हम लोग करते हैं। जैसे बुखार है तो बुखार का इलाज, खांसी, सर्दी। ज़्यादा प्रॉब्लम वही होता है कि ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो ऑक्सीजन की भी पूरी व्यवस्था है। इसलिए सदर अस्पताल हो या CSC हो, ब्लॉक के हॉस्पिटल्स हों, रिम्स है, डोरंडा अस्पताल है, सभी जगह ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है और हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। सर, टेस्ट क्या कुछ हो रहे हैं कोविड को लेकर के? जैसे बाहर से लोग आते हैं, खास करके एयरपोर्ट हो या स्टेशन हो, बस स्टैंड, तो वहाँ भी टेस्ट हो रहे हैं क्या? देखिए, अभी हम लोग मास स्केल में तो टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मास स्केल में टेस्ट के लिए, करने के लिए हम लोग को पुलिस प्रशासन की भी मदद लेनी होगी। और वैसा अभी पैनिक नहीं हुआ, वैसा अभी प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा नहीं है। केवल एडमिटेड पेशेंट्स में ही पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं। लेकिन फिर भी जैसा ज़रूरत होगा हम लोग करेंगे। अवेलेबिलिटी सभी चीज़ों की है। जांच के किट हैं हम लोगों के पास और जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं सभी हैं हमारे पास। अच्छा, एक जो कोविड पेशेंट की मौत हुई थी सर, तो उसकी मौत का कारण क्या कोविड का ही था या कुछ और भी था? एक्चुअली उसके मौत का कारण कोविड नहीं था, बल्कि कार्डियक अरेस्ट, कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ था। हार्ट अटैक उसको CIP में ही चूँकि हुआ, हाई ब्लड प्रेशर भी था और हाइपोथायरॉयडिज्म और भी कुछ कुछ बीमारियां थीं उसको। तो बहुत सारी बीमारियों के कारण उसका डेथ हुआ, लेकिन मेन उसका डेथ का कारण हार्ट अटैक ही था, जो कि फिर कार्डियक अरेस्ट हो गया। उसके कारण मुख्य कारण वही था। तो लोगों के लिए कुछ और एडवाइजरी, जैसे मास्क पहनना है? हाँ बिल्कुल, SMS को याद रखें। एक तो है कि S से सैनिटाइजेशन, यानी कि स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। हैंड वॉशिंग करना है या सैनिटाइज़र लगाते रहना है बीच में। तो एक तो S हो गया कि सैनिटाइजेशन, दूसरा M मास्क लगाना है, और तीसरा जो S है वो सोशल डिस्टेंसिंग, यानी सामाजिक दूरी। भीड़ भाड़ वाली जगहों में न जाएं। जो हम लोग बोलते हैं कि 6 फुट की दूरी, मास्क है ज़रूरी, उसका पालन करना। अच्छा, DC भी आए थे, वो भी निरीक्षण कर रहे थे सदर अस्पताल में, तो क्या उनके तरफ से कुछ निर्देश हुआ सर? हाँ बिल्कुल, उनके तरफ से भी है और विभाग की भी तरफ से है कि जो भी कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं और कोविड के रोकथाम के लिए, उसके इलाज के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं
उसके लिए हमेशा तैयार रहना है, 24/7 तैयारी रखनी है। तो जो वार्ड बनाए गए हैं उसकी संख्या 20 बेड की वार्ड है। हाँ, 20 बेड का अभी हम लोग बनाए हैं सदर हॉस्पिटल में। और रिम्स में रिम्स का एग्जैक्ट बेड का नंबर हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन वहाँ भी मिनिमम 20 बेड तो है ही। अभी कितने यहाँ पर पेशेंट एडमिट हैं सर? अभी यहाँ पर पेशेंट एडमिट तो नहीं है उस वार्ड में, लेकिन जो दूसरे कारण से एडमिट हैं उनमें हम लोग जांच कराते हैं, और अगर पॉजिटिव निकलता है तो हम लोग उसको वहीं पर आइसोलेट करते हैं, एक तरफ कर लेते हैं। अच्छा, जो अभी एक्टिव केसेस हैं सर उनको कहाँ पे रखा जा रहा है? जो एक्टिव केसेस हैं अभी वर्तमान में? एक्टिव केसेस ज़्यादातर जो हैं वो होम आइसोलेशन में हैं, यानी घर पर ही हैं। बहुत सारे लोग जांच करा रहे हैं, दूसरे कारण से भी जांच होता है। बहुत लोग को कहीं जाना आना है, जर्नी करना है, तो लोग जांच करा रहे हैं अभी। तो वैसे लोग अगर पॉजिटिव निकलते हैं तो उनको होम आइसोलेशन, और जो सीरियस हैं उनमें जिनको कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है या ट्रीटमेंट ज़्यादा की ज़रूरत है, तो वे भर्ती होते हैं। तो अधिकांश जो भर्ती हुए हैं वो रिम्स में हुए हैं। बिल्कुल, देखिए ये हमारे साथ रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार थे। इन्होंने स्पष्ट कहा कि पूरी तरीके से स्वास्थ्य महकमा है वो तैयार है, मुस्तैद है, और कोविड से रोकथाम के लिए जो उपाय हैं उसे आम लोगों को भी करना है। मास्क पहनना है, हाथों को सैनिटाइज करना है, और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना है। हालांकि ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग है। रांची का सदर अस्पताल और स्वास्थ्य सिस्टम अलर्ट है, लेकिन प्रोटोकॉल का पालन पूरी तरीके से करना है। बता दें कि इस वक्त 37 के करीब में कोविड पेशेंट हैं, जिसमें से 21 जो एक्टिव केसेस हैं, एक की मौत हुई है। लेकिन ज़्यादा जो फ्लो है कोविड संक्रमण का वो स्लो है, लेकिन लोगों को फिर भी एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.